नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को अपन सल्टा चुके हैं। अब बात करेंगे भाई साहब किसकी, ट्रेन चलाने की बारी आ गई भाई साहब। और ये टॉपिक पूरा का पूरा बिल्कुल फोटोकॉपी है किसका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो आपको क्या करना है, पहले उस टॉपिक को पढ़ना है पूरा, उसके बाद यहाँ पे आना है, डायरेक्ट यहाँ मत आना, ठीक है साहब। और आपसे निवेदन है भाई साहब, ये वीडियो आप ही के लिए, मजेदार से क्वेश्चंस मिलेंगे, मजेदार से कंसेप्ट मिलेंगे। तो क्या करोगे, हमेशा की तरह लास्ट तक देखोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके की, कुछ बेसिक चीजें आपको समझाता हूं जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले एक तो खूबसूरत सी ट्रेन आएगी, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं कहां पर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। लेकिन एक बार वापस से अपन ने रिवाइज कर लिया है। एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, क्या, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, ठीक है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। और जब आपके स्पीड कांस्टेंट होती है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ये सारी की सारी चीजें अपन ने कहां पढ़ी थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। ये चीजें वापस से अपने काम आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक मैंने आपको चेंज करना सिखाया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे काम आने वाली हैं। एक चीज और काम में आने वाली है, मैंने आपको वहां पे रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था, वो यहाँ पर भी काम आएगी। एक एक्स्ट्रा चीज क्या काम आती है यहाँ पर, देखो एक चीज होती है कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब, ये ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी कोई ट्रेन है। यहाँ पर एक नई चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आपकी खूबसूरत सी एक ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये किसी इंसान को क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है, किसी इंसान को क्रॉस कर रही है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है या कहीं भी खड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करे, सुंदर सा पेड़ बना दिया मैंने, ठीक है। ये पेड़ को क्रॉस करे, या फिर ये क्रॉस कर रही है किसी पोल को। ये किसको, किसी पोल को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो एक चीज समझना, इस ट्रेन की लेंथ में मान लेता हूँ भाई साहब 500 मीटर की है। कितनी है, 500 मीटर, ऐसी मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके सापेक्ष, क्या हम इसको अगर देखें तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इंसान कितना मोटा होगा भाई, इतना इतना इतना, और ऐसे खड़ा है तो भाई ऐसे ट्रेन जा रही है तो कितना मोटा होगा, इतना मोटा होगा, इतना होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, 1 मीटर 2 मीटर मैक्सिमम होगा। तो भाई साहब इसकी लेंथ है ना, इसकी अगर इसको अपन बेस मान के चलते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जो पेड़ होता है, पेड़ भी इतना चौड़ा होता है, इतना होगा, इतना होगा, यानी इसको भी क्या कर देते हैं भाई साहब, नेगलेक्ट कर देते हैं। और पोल को भी क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई भी ट्रेन किसी इंसान को क्रॉस करे, किसी पेड़ को क्रॉस करे या किसी पोल को क्रॉस करती है तो एज ए डिस्टेंस हम केवल किसका यूज करते हैं, ट्रेन की लेंथ का। केवल किसका, ट्रेन की लेंथ का, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की लेंथ का यूज करते हैं बस, ठीक है। बोले सर एकदम क्लियर बनेगा, कोई दुख दर्द पीड़ा वो सब कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई साहब क्या, अब क्या कर रहा हूं मैं आपसे, एक और डायग्राम बना रहा हूं खूबसूरत सा। ये एक ट्रेन है भाई साहब, वंदे भारत है, नई वाली, ठीक है, स्लीपर वाली, अभी चलने लगी है थोड़े दिन पहले ही। ये ट्रेन क्रॉस कर रही है भाई साहब किसी पुल को, ठीक है, या ब्रिज बोल सकते हो, किसी आपके टनल को यानी सुरंग को, किसी टनल को क्रॉस कर रही है यानी सुरंग को क्रॉस कर रही है। ये क्रॉस कर रही है भाई साहब किसी आपके प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और ये क्रॉस करे या फिर दूसरी ट्रेन को, अदर ट्रेन को, किसको, अदर ट्रेन को। तो भाई साहब एक चीज बताना, आप मुझे खुद प्रैक्टिकली बताना, पुल की अच्छी खासी लंबाई होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। टनल की अलग से लंबाई होती है 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, कुछ भी हो सकती है, उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है 100, 200, 300, 400, 500, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी जो ट्रेन को क्रॉस करेगी उसकी भी कोई लंबाई होगी, उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कहने की बात क्या है, यहाँ पर मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं प्यारे बालक बालिकाओं, कि जब भी कोई ट्रेन किसी आपके इंसान को क्रॉस करेगी, किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, किसी पेड़ को क्रॉस करेगी, किसी आपके खंबे को यानी पोल को क्रॉस करेगी, तो एज ए डिस्टेंस केवल ट्रेन की लेंथ का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो एज ए डिस्टेंस इस ट्रेन की लेंथ का भी यूज करेंगे। मान लो ये 200 मीटर है और पुल आपका 300 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान रखना, चाहे वो डायरेक्ट एक जैसी डायरेक्शन में जाए यानी सेम डायरेक्शन में जाए, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये चीजें सब पर लागू होंगी, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा हमें पढ़ना था किसमें, ट्रेन के अंदर। बात क्लियर है क्या? बाकी सारा का सारा खेल पुराना वाला ही है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आपकी राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है, इसको और ज़्यादा सुंदर राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब आपके लिए सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया मैंने, आजा भाई, अरे दादा आजा, ये लो साहब ये आ गया अपना, ये आ गया, ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी किसी इंसान, पेड़, खंबे को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन कोई रेलगाड़ी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म दूसरी रेल को क्रॉस करे, कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म दूसरी रेलगाड़ी जो भी आपको गिवन है उसको दोनों को ऐड कर देते हैं। राम कहानी यहाँ पे हो गई, खत्म हो गई। अब करेंगे भाई साहब क्वेश्चंस, कैसे सजे हुए क्वेश्चन, सजे हुए बोले तो टाइप वाइज क्वेश्चन। आ जाओ साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है, कितने समय में 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 280 मीटर लंबी ट्रेन राम को पार कर देगी। अब देखो किसको पार कर रही है, बोले सर राम को पार कर रही है। मैंने अभी बोला था भाई साहब किसी इंसान को क्रॉस करे, किसी पेड़ को क्रॉस करे, किसी पोल को यानी खंबे को क्रॉस करे तो एज ए डिस्टेंस केवल किसका यूज करते हैं, ट्रेन की लेंथ का। तो भाई साहब राम जी इतने से होंगे, इतने से होंगे, इतने से होंगे या इतने होंगे, लेकिन ट्रेन का अगर बेस मान के चलें तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगी लेंथ, ठीक है साहब। क्या करना है भाई साहब, यानी हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है भाई साहब, एक बार लिख देता हूं, स्पीड अपॉन, बोला सर सॉरी स्पीड नहीं आता, अरे भाई क्या बोल रहा हूं, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर निपटाते थे इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस कितनी है सर, 280 मीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपकी ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला था यूनिट्स तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम करेंगे तो यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 18 फुदक के कहाँ चला जाएगा भाई साहब, ऊपर चला जाएगा। काटो पीटो और आंसर लाओ भैया। देखो ये 9 से काटो 2 टाइम्स, 9 से कितनी बार 7, 7 से कितना सर 40 और 45 से कितनी बार 8 टाइम, 8 × 2 कितना हो गया 16 सेकेंड्स में क्या कर देगी, इसको क्रॉस कर देगी। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आसान से क्वेश्चन है भाई, आज क्वेश्चन आसान होंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भाई साहब। एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए खंबे को 18 सेकंड में क्रॉस कर देते। किसको क्रॉस कर रही है भाई साहब, खंबे को, वो वाला खंबा नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, एज ए डिस्टेंस किसका यूज करेंगे, ट्रेन की लेंथ का। भाई साहब ट्रेन की लेंथ कितनी है, अरे वही तो निकालनी है, अरे भाई वही तो निकालनी, निकाल देंगे भाई। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड कितनी है ट्रेन की, बोले सर हमें मालूम है। मैंने कहा बताओ साहब कितनी है, तो मालूम है तो आप बोलोगे सर 75 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18। मैंने कहा लो साहब, और 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 5/18 क्यों आया बताओ, आप बोलोगे फटाफट से, हमने इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल आउट भाई साहब, 17 × 5 कितना हो गया 375, यानी जो आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई कितनी 375। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, आसान सा क्वेश्चन था। टाइप 1 आपका खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन और अगला टाइप देखिए आपसे क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी हो रही है, हमें देखो सबसे पहले अगर मेरे को आपसे बात करनी पड़े कि किसको पार करवा रहा है, तो सर पुल को क्रॉस करवा रहा है। अब जब पुल को क्रॉस करेगी ना भाई मेरे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ट्रेन की लेंथ भी होनी चाहिए, लेकिन जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। अब भाई साहब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देगा ना, इससे अपन ट्रेन की लेंथ निकाले। तो भाई क्या बोल रखा है इसने, मतलब ट्रेन पहले किसको पार कर रही है, एक खंबे को क्रॉस कर रही है। और जब खंबे को क्रॉस करती है तो हम यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकाल लें। बोल सर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो साहब जब ट्रेन की लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन TL बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। TL बोले तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, देखो कितना स्पीड है सर 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करो 5/18 हो गया, ठीक है। और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। देखो मैंने बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी ट्री को या किसी इंसान को क्रॉस करती है तो एज ए डिस्टेंस केवल हम ट्रेन की लेंथ का यूज़ करते हैं। देखो 18 से कितनी बार 2 टाइम्स, बोले सर अच्छी बात है। तो आपके लेंथ कितना आ गया इसका, बोले सर आ गया 10 × 25 कितना हो गया 250। अब हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ गई भाई साहब। बोले सर ये काम बढ़िया हो गया। मैंने कहा अब तो काम खत्म हो गया। अब देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है, वो सर ट्रेन की लेंथ है 250। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कौन है भाई साहब, आपका पुल, पुल की लेंथ PL कर देते हैं, PL कर देते हैं भाई साहब, PL कितनी है भाई साहब, वो सर ये है आपकी कितनी 350 मीटर। मैंने कहा ये लो साहब बहुत अच्छी बात है, दोनों को ऐड करो। क्योंकि दोनों को ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की भी लेंथ है, पुल की भी कोई लेंथ है। डिस्टेंस में दोनों को ऐड करते हैं, कितनी हो जाएगी 600 मीटर। और आपको क्या दे रखा है, कितने समय क्रॉस करेगी, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। एक टेबल लिखवाई थी मैंने आपको 9 की और 25 की, याद होगी तो 5/18 करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंसर कितना आ गया 60 सेकंड। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा, कोई बात नहीं, कर दिया भाई साहब अपन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
342 मीटर लंबे ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 438 लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी। अरे भाई इस क्वेश्चन को तो आप फटाफट से निपटाओगे, आपको खुद से ही करना है क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इन दोनों की लेंथ कितनी है भाई साहब, इधर है 0, दोनों को ऐड कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 780। बोला सर एकदम बढ़िया 780। 54 किलोमीटर पर आवर 54 5/18 और ये 18 फुदक कर कहाँ चला जाएगा भाई साहब, ऊपर चला जाएगा। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत कतई भी नहीं है। काटो पीटो, देखो 18 से कितनी बार सर 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 से काट लो कितनी बार सर, जा रहा है 2, इधर जा रहा है 2, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6 और इधर हो जाएगा 0। और 5 से कितनी टाइम चला जाएगा, 5 से जाएगा 5 52 सेकेंड। ये लो साहब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सबका आ रहा है ना आंसर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोल रहे सर एकदम बढ़िया लल्लन टॉप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उस जगह से शुरू होता है जहां से 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल के प्रारंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था आपके सीजीएल के अंदर, वहीं से डायरेक्ट उठा दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, अदरवाइज फालतू के क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे। देखो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, क्या आंसर आ सकता है आप सभी का। समझना इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। देखने में ऐसा लग रहा है भाई साहब क्या ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आओ मेरे साथ। कितने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है सर, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा ये लो साहब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी 400 मीटर, ठीक है। उस जगह से शुरू होता है जहां पर 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। यानी अगर मान लो पुल यहां पर खत्म हुआ, ये पुल हो गया आपका, ये आपका पुल हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर। बोले सर अच्छी बात है, यानी जहां पर ये पुल खत्म हुआ, जहां पर ये पुल खत्म हुआ वहीं पर ये आपका प्लेटफॉर्म चालू हो गया यहीं पर। तो प्लेटफॉर्म कितना है सर 400 मीटर लंबा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर पुल खत्म हुआ है, वहीं पर आपके प्लेटफॉर्म चालू हो गया जिस जगह से पुल खत्म हुआ, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती हुई एक रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी ट्रेन, दरअसल ट्रेन जो है उसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर है। अब मुझे बताना ट्रेन यहाँ से आएगी, ठीक है, ट्रेन ये आ रही छुक 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 करती हुई, ये आ गई भाई साहब आपकी ट्रेन। ट्रेन यहाँ से आएगी, पहले तो इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, और मैंने बोला है ट्रेन की लेंथ भी तो है कुछ, कितनी है 200 मीटर। यानी यहाँ पर हमें समझना यह था कि टोटल डिस्टेंस है कितनी। जिसने टोटल डिस्टेंस निकाल ली उसका तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 200 मीटर तो ट्रेन की डिस्टेंस है, 1200 मीटर इस आपके पुल की डिफरेंस है, और जस्ट उसके बाद क्या है आपका प्लेटफॉर्म कितने का 400 मीटर का। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई भाई साहब, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 1800। कितनी आ गई 1800 आ गई। क्या बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। याद करो वो टेबल कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको मैंने बता रखी है टेबल, पढ़ना उसको। यानी कितना समय लगेगा, बोले सर इतना समय लगेगा 90 सेकंड्स। 90 सेकंड में क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। लेकिन हमारे ऑप्शंस किस में, मिनट्स में, तो भाई साहब 1.5 मिनट लगेंगे। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड और 30 सेकंड और हो गया, यानी 1.5 मिनट के अंदर क्या कर देगी, उसको क्रॉस कर देगी। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सही समझना था कि आपसे पूछा गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है आपके इजी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन एक स्टेशन को 55 सेकंड में तथा वहां खड़े राम को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। स्टेशन की लंबाई क्या है। देखो अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करना है। देखो साहब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं तो सिर्फ एक फंडा जानता हूँ, किसी भी ट्रेन अगर किसी भी इंसान को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ निकलती है। तो सबसे पहले अपन ट्रेन की लेंथ निकाले। बोले सर क्यों, बोले सर जब तक ट्रेन की लेंथ नहीं निकलेगी तब तक अपन स्टेशन की लंबाई कैसे निकालेंगे। एक चीज का तो पता हो ना, तभी तो अपन दूसरी चीज निकाल सकते हैं। दोनों ही पता नहीं है तो भाई कैसे निकालेंगे। दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, ना मैं ना आप ना कोई नहीं, ठीक है। चलो साहब सबसे पहले ट्रेन की लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने को उसने गिवन है भाई साहब, अच्छा ट्रेन की स्पीड, अच्छा ओके लेंथ गिवन है, ट्रेन की स्पीड निकालनी। ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं भैया। स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड, अरे भाई साहब ये क्यों आ रहा है, ये नहीं, अपन लेंगे रेड कलर का यूज करेंगे भाई साहब, चटक लाल रंग, ठीक है। 360 मीटर लंबी ट्रेन है और टाइम कितना लग रहा है सर 24 सेकंड लग रहा है। मैंने कहा यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड निकालेंगे कितनी बार सर, 12 से कितनी बार 2 बार, 12 से कितनी बार 30, यानी 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। क्या स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ये काम तो खत्म कर दिया अपन ने, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखो 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, सॉरी ट्रेन है, और ट्रेन कितनी है 360 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता। डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड कितनी है सर 15 मीटर पर सेकंड। कितना समय लग गया है सर 55 सेकंड लग रहे हैं।
ये भी आपकी डिस्टेंस है, ये भी आपकी डिस्टेंस है, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 55 इंटू 15 कर लेते हैं भाई साहब फटाफट से, देखो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सारी चीज़ कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 275, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 5 है ना, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 875, 875, 875 माइनस से माइनस कर दो भाई साहब कितना 360, कितना आ जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा 5, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 515। अच्छा कहीं कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 55 इंटू 15 करके देख लेते हैं एक बार, शायद यही मिस्टेक हो रही है। इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 275, मैंने कहा अच्छी बात है, इधर 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 5 ही तो आएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 12, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 825, अच्छा 825 आएगा भैया, 825 आएगा। देखो हो जाती है मिस्टेक कई बार, देखो अपना सब इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। इधर 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 465, आंसर आ जाएगा 465, ठीक है। हो जाती है भाई मिस्टेक में, क्या है अपन भी तो इंसान है ना, कोई दिक्कत तो थोड़ी ना है। 825 में से माइनस कर देना भाई साहब, कितना आ जाएगा 825 माइनस क्या कर दो भाई साहब 360, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर 465 मीटर। मैंने कहा कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अगला टाइप आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल टाइप वैसा सजा रखे भाई, कहीं कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहाँ पर खत्म। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली 287 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा ने यानी अपोजिट डायरेक्शन में 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है। एक चीज़ समझ लेना ध्यान से भाई साहब, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में आए, डिस्टेंस के रूप में तो दोनों की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है सर, एक की कितनी है 287, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दूसरे की कितनी है भाई साहब, अच्छा दूसरे की नहीं पता नहीं, तो भाई साहब ये कितना हो गया सर x हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना है मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना, दोनों ट्रेन की दो ट्रेन चल रही हैं, दो ट्रेन जब चलेंगी तो दो आपके ऑब्जेक्ट मूवेबल हो गए, यानी किसकी बात होगी, रिलेटिव स्पीड की बात होगी। और रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 80 प्लस कितना है सर 37, यानी कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 कर देते हैं, इधर कितनी बार 2 बार, इधर कितनी बार चला जाएगा, इधर चला जाएगा भाई साहब 30 65/2 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब इधर आ जाओ साहब, अब इस क्वेश्चन को अपन यहाँ निपटा देते हैं, बोले सर आ जाओ साहब निपटाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है सर 287 प्लस एक्स, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्पीड कितनी आ गई सर 65/2, मैंने कहा ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, इनटू अब कितना टाइम लग रहा है सर 18 सेकंड लग रहा है। मैंने कहा ये लो साहब कहानी खत्म कर देता है, 2 से कितनी बार सर 9 टाइम्स। मैंने कहा आ जाओ फिर इसको भी निपटा देते हैं, मैंने कहा इधर आ जाओ ना, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा 588, इधर आ जाएगा एक्स क्या माइनस कर दो इसमें से 287 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15 में से 7 गया 8, 298, एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है 298 इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक ही देखा 298, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा 298 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। अब यहां से क्या हो गया, आपके दो ट्रेन आपके साथ चलने लग गई एक साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आजा भाई। 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन ए विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर की आवर से चलने वाली ट्रेन बी को 12 सेकंड में क्रॉस कर देती है। बी की लंबाई ए की लंबाई का 2/3 है, तो ए की लंबाई क्या है 2018 मेंस 2018 मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, ये मेंस का क्वेश्चन है दादाओं, मेंस का क्वेश्चन है भाई। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए दी बेस्ट लाने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा की हमेशा, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता महसूस ना हो। चलो साहब दो ट्रेन की दोनों की स्पीड दे दी, कौन सी चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो भाई साहब सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का यूज कर लो, कितनी आ जाएगी 74 प्लस 52, यानी कितनी हो जाएगी भाई साहब 74 प्लस 52 कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी भाई साहब 6, इधर कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर कितनी बार 2 बार, इधर कितना आ जाएगा सर 14, हाँ 14 होगा, 14 इंटू 5 करो 70/2 मीटर पर सेकंड। ये हमने सबसे पहला काम कर लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, देखो कितना काम आता है हमारे। अब अगला आ जाओ, ठीक है। बोल रखा है दो ट्रेन है ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, बी की लंबाई ए की लंबाई का 2/3 है, यानी ए की लंबाई अगर 3 है तो बी की लंबाई कितनी हो गई 2 हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, टोटल डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग कितनी 5 यूनिट हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई देखो 70/2 कितना टाइम लग रहा है भाई साहब 12 सेकंड लग रहा है। मैंने कहा लो साहब, इधर कितनी बार 6 बार, यानी कितना हो गया 420,
तो कितना हो गया भाई साहब 420 हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 420 हो गई। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। कितनी आ गई? 84, यानी 1 यूनिट के लिए 84 आ गई। आपसे पूछा है ए की लंबाई, ए की लंबाई कितनी है सर? 3 यूनिट है, तो 3 × 84 कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा? लास्ट में 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है 2, तो कितना हो जाएगा? 252। 252 एक ही ऑप्शन है। बोला सर ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा ये लो साहब, 2018 में इसका क्वेश्चन भी अपन ने सल्टा दिया। तो भाई बेसिक अच्छा है, कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सल्टा सकते हैं, निपटा सकते हैं। बढ़े एक और क्वेश्चन की तरफ। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब, ये भी 2018 मेंस का क्वेश्चन है, 2018 मेंस। देखो नया ताजा एकदम। बताओ साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है प्यारे बालक बालिकाओं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ट्रेन ए की लंबाई 20 से 170 मीटर अधिक है, बहुत अच्छी बात है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 16 सेकंड और समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 36 सेकंड। अब भाई साहब अभी तक तो एक बार ऐसा हो रहा था कि दोनों एक बार अपोजिट में जा रही थी, या फिर एक बार दोनों आपके सेम में आ रही थी। इसमें तो एक बार अपोजिट में भी जा रही है और सेम में भी आ रही है, मतलब लफड़ा तगड़ा है भाई साहब। एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की चाल 35 किलोमीटर पर आवर है, तो तेज ट्रेन की चाल क्या होगी? अच्छा एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को आप अगर एक्स और वाई मान के करने बैठोगे तो भाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। कैसे करना है, बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, समझना एक चीज। देखो मैं अगर आपसे बात करूं कि ट्रेन ए की, आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है? बोले सर पूछा है ट्रेन जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी क्या पूछी है? स्पीड पूछी है, कहीं भी लेंथ नहीं पूछी ना। बोले सर बिल्कुल नहीं पूछी है। एक चीज समझना, मैं अगर ए की लेंथ 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो बी की लेंथ कितनी होगी सर? बी की लेंथ 100, ट्रेन की लंबाई 20 से 170। अच्छा इसकी अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी? 270 हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है ना, ये तो आपकी जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। ट्रेन चाहे ऐसे जाए, तो भाई साहब ट्रेन की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर क्या चीज निकल के आ रही है, बोले सर एक चीज निकल के आ रही है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है भाई साहब? कांस्टेंट है। ये आपका जो डिस्टेंस है ना प्यारे बालक बालिकाओं, जो आपका डिस्टेंस है ये क्या है भाई साहब? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब क्या होता है? तब होता है भाई साहब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के, या फिर टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। अब देखो एक बार, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 16 सेकंड में क्रॉस करती हैं, 16 सेकंड में क्रॉस करती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 36 सेकंड में क्रॉस करती हैं। रेशो ले लो, कितना आ जाएगा? यहाँ रेशो आ जाएगा भाई साहब आपके आ जाएगा 4:9। कितना आ जाएगा? 4:9। ये टाइम का रेशो आ गया। तो भाई साहब स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो S1 + S2, इधर कितना आ जाएगा? S1 - S2। अब अपोजिट या सेम में जाती है तो अपन क्या करते हैं भाई साहब? स्पीड अपोजिट में ऐड हो जाती है, सेम में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो भाई साहब क्या होगा? बोले सर ये होगा, जो रेशो होगा ना टाइम का उल्टा हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? स्पीड 9 हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो, योगांतर अनुपात लगा दो, यानी S1 + S2, यानी कितना ले लो? दोनों का डिफरेंस ले लो। एक बार कितना हो जाएगा? 5, और एक बार कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 13। यही होता है ना कंपेंडो डिविडेंडो। अब धीमी स्पीड की वैल्यू कितनी है सर? 35। हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई? 5। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 7। तो तेज वाली कितनी आ जाएगी? 13 × 7 कर दो, कितना आ गया? 91। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। फालतू की मगजमारी करने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाओगे और वहां पे आपको टाइम बचेगा। नहीं तो अदरवाइज आपके जैसा मन में है वैसे कर लेना। क्लियर है क्या? यहाँ पर बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, डिस्टेंस कांस्टेंट था तो भाई साहब स्पीड और टाइम का रेशो दूसरे के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहाँ पढ़ा था? स्टार्टिंग में पढ़ा था और यहाँ भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आपसे क्या कह रहा है? देखो टाइप 4 आ गया। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में क्रॉस किया। ट्रेन की रफ्तार क्या है? रफ्तार पूछ रहा है भाई साहब आपकी ट्रेन की। अब देखो कई लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीधी सी चीज क्या 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 करेंगे, तो इतना टाइम वेस्ट करेंगे। आप लोगों के पास कितना टाइम होता है बता दूंगा। ट्रेन की लेंथ है पता नहीं, x + 140 कर लेंगे, ठीक है, टोटल लेंथ आ गई। और इस कितने सेकंड में? 15 सेकंड में ये क्रॉस कर रही है। दोनों को इक्वल करेंगे, स्पीड वही है, ट्रेन वही है। दूसरी लेंथ कितनी है सर? x ही होगी ट्रेन की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है सर? 140 है। कितना टाइम लग रहा है? 17 सेकंड लग रहा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे अलाना फलाना डीम का और अपने टाइम की एतसी करेंगे, मतलब टाइम वेस्ट कर लेंगे। भाई साहब इतना करने की जरूरत क्या है? आवश्यकता क्या है आपको? मुझे ये बताओ भाई, इतना वक्त है क्या आपके पास? क्वेश्चन ने देखो सीधा सीधा लॉजिक को समझो। ट्रेन वही है, बोले सर यही है। दूसरी कंडीशन में भी ट्रेन वही है, बोले सर वही है।
अच्छा, ट्रेन जब वही है तो उसकी लेंथ वही रहने वाली है कि दोनों कंडीशन में मान लो 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है पहले वाले को, तो भाई साहब दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को भी तो यही ट्रेन क्रॉस कर रही है, यानी इसकी लेंथ 100 मीटर ही तो रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। बोले सर नहीं बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा, अब मुझे बताओ ट्रेन की जो स्पीड है उसने कहीं भी ऐसा गिवन है क्या कि भाई साहब ट्रेन की स्पीड अलग अलग है? नहीं है ना, तो अपने को मानना नहीं है, ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम है। तो जिस स्पीड से इसने पहला प्लेटफॉर्म क्रॉस किया उसी स्पीड से भाई साहब दूसरा प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करेगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो भाई मेरे अगर ट्रेन की लेंथ सेम है, ट्रेन की स्पीड सेम है, तो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकंड लगते हैं, दूसरे को 17 सेकंड क्यों लग रहे हैं? रीजन पूछो भाई, रीजन क्या है? रीजन क्या है? ट्रेन जो आपका प्लेटफॉर्म है ना उसकी लेंथ है। अगर दोनों ही प्लेटफॉर्म सेम लेंथ के होते तो भाई साहब ये 15 सेकंड में ये क्रॉस हो जाता, 15 सेकंड में ये क्रॉस हो जाता। तो जिम्मेदार कौन है? वो कौन है भाई साहब? इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? 40 मीटर का है। कितना टाइम लग रहा है? एक्स्ट्रा 2 सेकंड लग रहे हैं भाई साहब। कितना? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन आपसे किस में पूछा है? आपसे पूछा है किसके अंदर? किलोमीटर पर आवर में। कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। फालतू का अटरम सटरम करने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर है क्या? तो आपको केवल इस क्वेश्चन में इतना सा करना था, 2 इक्वेशन बनाने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। आ जाओ इधर। डिट्टो ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। एक ट्रेन 2 स्टेशन जिनकी लंबाई क्रमशः 293 मीटर और 425 मीटर है को 35 सेकंड और 47 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी? अब आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। आप, मुझे पता था कई सारे लोग बोलेंगे सर ये स्पीड तो निकाल दी आपने, अब ट्रेन की लेंथ कैसे निकालोगे? मैंने कहा ऐसे निकालेंगे भाई साहब। देखो कैसे, कितनी है सर? बोले सर 293 और 425 मीटर है। एक को लग रहे हैं 35 सेकंड, एक को लग रहे हैं भाई साहब 47 सेकंड। तो मुझे इतना सा बताओ भाई साहब कि इसमें टाइम का डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो सर लेंथ तो ट्रेन की सेम है, यानी कौन कारण है इसका? कारण है भाई साहब प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 425 माइनस क्या कर दिया 293 कर दो, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है सर? डिफरेंस आ रहा है भाई साहब इधर आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा? 132। और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? टाइम का डिफरेंस 47 में से 35 माइनस किया, कितना आ रहा है सर? 12, यानी 12 सेकंड में 132 मीटर ज़्यादा चली तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई साहब? स्पीड आ जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड हमने स्पीड निकाल दी। अब देखो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको क्या गिवन है? देखो हमें क्या निकालनी है? ट्रेन की लेंथ निकालनी है। देखो 425 पहला चाहे कहीं भी रख लो, ठीक है। 293 में लगते थे, 293 इंटू 293 प्लस का क्या कर दो भाई साहब इधर, इधर कर दो भाई साहब। कितना मीटर है? 11 मीटर है, ठीक है। प्लस एल कर दो ना इधर, ट्रेन की लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है। प्लस एल कर लो इधर, ठीक है। प्लस का एल कर लो, ठीक है। 11 इंटू कितना टाइम लग रहा है सर? पहली कंडीशन में 35 सेकंड लग रहे हैं। मैंने कहा ये लो साहब 35 इंटू 11 कर लो, 35 इंटू 11 कर लो भाई साहब। कितना आ जाएगा सर? 35 इधर कितना आ जाएगा सर? 35, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब? 385। मैंने कहा ये लो साहब 385। अब आपको लेंथ निकालनी है तो भाई माइनस कर दो, 293 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर? इधर आ जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा? 92 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी? 92 मीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आए, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम उड़ा देंगे क्वेश्चन को। हमें कहीं रुकना ही नहीं है, हमें फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिए आपसे क्या कह रहा है। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक पोल को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में क्रॉस करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें, ओके, विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? देखो एक चीज समझना, दोनों की जो लेंथ है ना वो क्या है भाई साहब? सेम है। दोनों की लेंथ क्या है? मतलब एक 100 मीटर की है तो दूसरी भी 100 मीटर की है, तीसरी 50 की है, दूसरी भी 50 की है। अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता ना, मैं यहाँ पे टिक कर आता भाई साहब 25.4, मैं बिल्कुल टिक कर आता। मैं देखता नहीं क्वेश्चन में सर ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा भाई को लास्ट में रीजन बताऊंगा क्यों करके आता। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे ही आते ना तो मैं 25.4 कर आता। आप कमेंट करके बताओ फटाफट से कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन बेसिस पे आ जाते हैं। दोनों की लेंथ सेम है, एक पोल को 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, दूसरी कितना 24 में। भाई साहब सबसे पहला काम है हमें क्या लेनी है? डिस्टेंस लेनी है। तो भाई साहब इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। मैंने कहा लेके पटक दिया। बोले सर बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर एक काम और कर लेते हैं। बोले सर क्या? मैंने कहा देखो इधर यहाँ इनकी स्पीड आ जाएगा। देखो डिस्टेंस में जब टाइम का डिवाइड देते हो तो स्पीड आता है। स्पीड कितनी आ जाएगी सर? इधर आ जाएगी 8, इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब 9। स्पीड कितनी आ गई? 8 और 9। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? 216 है। ये एक ट्रेन की डिस्टेंस है। अगर दोनों की बात करूंगा तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? दोनों को ऐड कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम है। 216 इंटू क्या कर दो? 2 कर दो। भाई साहब कितना आ गया सर? 432 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया 432। अब दोनों की स्पीड कितनी आ गई? अब देखो एक की स्पीड 8 है, दूसरे की 9 है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? बोले सर बिल्कुल जा रहे हैं। दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 17।
432 बाई 17 करोगे कितना आ जाएगा 25.4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इसलिए किया मैंने देखते ही बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी 27 और 24 के बीच का आंसर आएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा था जो इनके बीच में था, इसलिए मैंने इसको टिक करके आया। अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भैया आपको भी ऐसा ही करना है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो ट्रेन एक पोल को क्रमशः 9 सेकंड और 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, एक ही दिशा में जाते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे यदि उनकी स्पीड का रेशो कितना है 5:8। देखो कई लोग है ना ट्रिकबाजी बताते हैं कि भाई साहब इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर लो, इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर लो, यहाँ वो ट्रिक खत्म है, इस क्वेश्चन के अंदर खत्म है, टाटा है, बाय बाय। भाई कंसेप्ट पे फोकस करो, उतना ही टाइम तो लग रहा है अपने को और जल्दी अपन खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन को। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, कुछ भी नहीं करवाया, डायरेक्ट हम जो रेशो पढ़ते आ रहे थे स्टार्टिंग से उसका यूज करते हुए चल रहे हैं अभी तक। अब एक चीज समझना प्यारे वाले को, सबसे पहले देख लो ये क्वेश्चन कब आया था, 2018 में आया था। 2018 के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए आपके सामने, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोले सर सेम प्रोसेस है, 9 सेकंड में 12 सेकंड में क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है 5:8। किसका रेशो दे रखा है 5:2। उन्होंने रेशो खुद से अलग अलग दे रखा है और उसने कुछ कहीं भी ऐसा गिवन नहीं, दोनों की लेंथ सेम है। नहीं है ना गिवन, बोले सर नहीं है। अगर अपन पहले की बात करें D1 की बात करें, डिस्टेंस 1 की बात करें तो इस टाइम कितना लग रहा है सर 9 और स्पीड का रेशो कितना है सर 5, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अच्छा D2 की बात करें भाई साहब, D2 कितना है सर, टाइम कितना है सर 12 और स्पीड कितनी है सर 8 है, यानी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर यानी कितना हो जाएगा इधर, हाँ 12 इंटू कितना है 12 इंटू 8 है ना 96 और अच्छा 45 होगा ना, इधर 45 हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45 होगा भाई साहब, देखो हो जाती है कई बार मिस्टेक। 9 इंटू कितना होगा 45 होगा। मैंने कहा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो साहब ध्यान से, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 141। अब दोनों क्या जा रहे हैं भाई साहब, दोनों जा रहे हैं भाई साहब सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का रेशो क्या होता है हमेशा सर, दोनों की स्पीड का जो आता है वो क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। तो यानी आप कितना टाइम लगने वाला है 141 डिवाइड बाई, देखो दोनों का रेशो कितना रहा है, डिफरेंस ले लो 3, यानी कितना टाइम लगेगा सर, यहाँ पे टाइम लगेगा कितनी बार 4 बार और 47 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या कहानी? बहुत आसान है। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब, दो ट्रेन एक पोल को क्रमशः 16 सेकंड और 19 सेकंड में क्रॉस करती हैं, उनकी गति का रेशो 58:32 है, तो विपरीत दिशा में चलते हुए दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ये भी क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ था मेंस के अंदर। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, ये भाई साहब किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। निपटा दो भाई साहब इस क्वेश्चन को फटाफट से। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, देखो साहब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहले एक पोल को 16 और 19 सेकंड में क्रॉस करते हैं। यहाँ देखो रेशो कितना दे रखा है स्पीड का 58, इसको और डिवाइड कर लो 29, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 16, ठीक है। अब देखो सेम चीज है, पोल को क्रॉस कर रही है 16 और 19 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे D1 ले लो, कितना आ जाएगा D1 16 इंटू कितना आ जाएगा 29, ये D1 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहीं से ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब 19 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। क्या TD लिख दूं क्या इधर? अब ज़्यादा हमें कलाकारी करने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, बोले सर एकदम समझा दी हैं। अब देखो यहाँ पर ले लो 16 कॉमन ले लो, इधर कितना हो जाएगा 29 प्लस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आ गया। नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, नीचे कितना है 16 और 19 क्या और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, विपरीत दिशाओं में कितना हो जाएगा 29 और कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब 45 हो जाएगा। बोले सर एकदम हो जाएगा 45। मैंने कहा आप काटते पीटते फटाफट से इनको और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। 29 और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 9 कितना हो जाएगा भाई साहब 8, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 48, 16 इंटू 48, 16 इंटू कितना हो जाएगा 48, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 45, ठीक है। इधर कितना होगा 9 और 45, इधर कितनी बार सर 15 बार, इधर कितनी बार, इधर जा रहा है भाई साहब आपके कितनी बार 16 बार। 16 इंटू 16 कितना हो गया 296, 296 में डिवाइड दो भाई साहब 15 का, 9 और 2 कितना हो गया सर 9 और 2 11 15, 15 का डिवाइड दो 15 एकम 15, ठीक है 17.06 ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम बढ़िया आंसर है। तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कैसे किए, नए कंसेप्ट के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। हमें कहीं एक्स कहीं वाई मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।